Assalamualaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. I have Mohsen bhai with me, and it's a beautiful morning. It's raining here. तो सबसे पहले तो कुछ अशार राहत तंदूरी साहब के, कल वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप आज का जो शो है उनकी कुछ पोइट्री से आगाज़ करिएगा। तो कुछ शेर आपकी नज़र। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। मैं तो चलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, मैं तो चलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। और एक मज़ीद जो शेर उनका अच्छा काफ़ी लोगों ने शेयर किया हुआ था। दो गज़ ही सही ये मेरी मलकियत तो है, दो गज़ ही सही ये मेरी मलकियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। मौसम भाई काफ़ी बहुत बड़े शायर उर्दू ज़ुबान के, तो कंडोलेंस उनकी फैमिली के लिए, जो आया इस दुनिया में उसने जाना ही है। तो डू यू हैव सम पोइट्री और यू? पोइट्री नहीं, बस उनका था मजहब की जुबान हो सकती है, जुबान का कोई मजहब नहीं होता। अलविदा राहत साहब, अलविदा। तो जनाब बड़े शानदार शायर थे, और जैसे स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कहीं पे भी आप हैं, आप पसंद करते हैं, इसी तरह अदब की भी कोई, लिटरेचर की भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आप पसंद करते हैं। फनकार की, फन की जी कोई हाँ, बाउंड्री नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो उनकी फैमिली के साथ हमारे पूरे condolences। जी, जहाँ पे भी दुनिया में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम थे, पाकिस्तान में भी डेफिनेटली बहुत बड़ी फैन, और मैंने खुद कई दफ़ा उन्हें सुना है, जी हाँ, लाइव भी देखा है उन्हें कुछ दफ़ा, इत्तफाकन टीवी पे ही जी ऑब्वियसली। जी। तो बहुत बड़ा नुकसान है ये 2020 जो है ना, ये पता नहीं क्या करके जाएगा। संजय दत्त भी बीमार हैं बड़े सख्त, हमारी उनके लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कल हनीफ मोहम्मद साहब की भी डेथ एनिवर्सरी थी, द लिटिल मास्टर, और जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में इनिंग्स खेली है 300 वाली, वो तो मतलब, और उस ज़माने में हाँ जी, जब एक से एक बड़ा था, तो बड़े बड़े नाम इस साल ने, बहुत बड़े बड़े नाम, इरफान खान गया, ऋषि कपूर गया, सरोज खान गई। तो बहरहाल जो भी आया इस दुनिया में जाना है, कोई बहाना बनता है, तो हमारी कंडोलेंस उनके लिए। आगाज़ करते हैं शो का। तो उसमें कुछ टॉपिक्स मेन तो हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ही। कल जो कि 13 अगस्त है, बरोज़ जुमेरात, पाकिस्तान और इंग्लैंड साउथहैम्पटन में सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। उसके हवाले से कुछ बातें हैं। कुछ रमीज़ राजा साहब ने कहा कि सरफराज को रिटायर हो जाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट से, उस पर बात करेंगे। फिर कामरान अकमल जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी टीम में स्पेशलिस्ट ही होनी चाहिए टेस्ट टीम में। शादाब ठीक है, कभी वाइट बॉल का खिलाड़ी है, टेस्ट में इतना अच्छा खेला नहीं है अभी तक, तो आप स्पेशलिस्ट बॉलर या बैट्समैन डालें टीम में, ठीक है। और उसके अलावा अज़हर अली ने कहा है कि जब तक हमारे पास कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होगा, तो हम ओवरसीज़ जो सीरीज़ हैं वो जीतना मुश्किल होगा। तो इस पर भी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या बात है, ऐसा क्यों है। फिर मज़ीद कुछ बातें, आर्चर ने कुछ स्ट्रोक्स पे बोला है, फिर विराट कोहली और उसके अलावा रोहित शर्मा के बारे में, बांग्लादेश के मोहम्मद सैफुद्दीन उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट है। तो इन सारी बातों पे हम जिक्र करेंगे। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप रमीज़ राजा साहब की इस स्टेटमेंट पे? वो कहते हैं कि सरफराज को एक दफ़ा जब वो कप्तान थे, अब बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उससे बेहतर है कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दें, अपनी पूरी तवज्जो वाइट बॉल क्रिकेट पे रखें। और एक बड़ी अजीब सी मंतिक दी जो कि मुझे तो समझ नहीं आई, कह रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस से, स्क्वाड में प्रेजेंस से रिजवान पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद कि उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज जो है आप लोगों के लॉर्ड कृष्णा का जो जन्मदिन है, उसकी भी आप लोगों को, तमाम हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बात यह है, रिजवान साहब के कह कौन रहा है भाई, आप एक अच्छे कमेंटेटर हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी देखें ज़रा क्रिकेट नहीं, इसमें भी ये भी डिबेटेबल बात है। नहीं, कमेंटेटर इज ए गुड, इसमें मैं कोई डिबेट नहीं समझता। आप स्काई स्पोर्ट्स के जो कमेंटेटर्स हैं उनका एनालिसिस उठा के देखें, तो तब आप शायद ऐसी बात। मैंने कंपैरिजन नहीं किया और मैं कभी नहीं करता। मैंने कहा एक अच्छे कमेंटेटर है, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि ही इज ए गुड कमेंटेटर, नो डाउट अबाउट इट। ही नोज
कि नब्ज कैसे पकड़नी है। समझदार आदमी है, चालाक आदमी है, इसीलिए इतने साल पाकिस्तान में क्रिकेट भी खेल गया, फिर पीसीबी में भी रहा और फिर बाहर बैठ के शोर भी मचाता है और सारा कुछ करता है। ही नोज एवरीथिंग। एनीवेज, जब आप खुद होते हैं बोर्ड में, बाहर तो आप बहुत चीखें मारते हैं, जब आप अंदर आ जाते हैं फिर आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आप फिर शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये, आप पाकिस्तान में आते ही नहीं हैं, आते तो हैं छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, पाकिस्तान के पैसे पे, पाकिस्तान की चीजों पे। लाहौर में और यार कब होते हैं यहाँ, घूमते फिरते रहते हैं, ज्यादातर बाहर ही होते हैं। तो अभी कोरोना की वजह से आप लोगों को यहाँ टिकना पड़ेगा। वो तो जॉब की नेचर ऐसी है ना, वो क्या बात है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर आपका क्या कहना है? भाईजान स्टेटमेंट पे ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों को पता तो होना चाहिए ना बैकग्राउंड क्या है। ऐसे ही उठ के लोग कहेंगे पता नहीं कोई साढ़े जाती मसला है। बात यह है कि आप कौन होते हैं जनाब सरफराज अहमद के बारे में ये स्टेटमेंट देने वाले। ही इज द बेस्ट जज टू डिसाइड व्हेन हिज टाइम इज अप। और दूसरी बात है, सरफराज इज फिट। यस, उसकी फॉर्म में डिप है, कोई शक नहीं है। यस, वो इस वक्त उसकी जगह नहीं बनती थी, उसे टूरिंग स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। यस, लेकिन मेरा भाई इतनी अगर वो पानी ले गया तो एक क़यामत उठ गई। अभी आप शुरू हो गए। यहाँ पे मोहसिन भाई मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि एक थोड़ा परसेप्शन शायद चला गया हमारे शो का कि वी आर अगेंस्ट सरफराज। कुछ मैसेजेस आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो पाकिस्तान के कप्तान है, अभी उन्होंने अच्छी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि रिजवान ने अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप एक खिलाड़ी को बगैर किसी वजह के क्यों बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकालना चाहिए, ये सारी डिबेट है। नहीं तो, क्या परसेप्शन, किसको क्या, किस बात पे उन्हें ये लगा? नहीं, क्या हमने कोई जाती बात की है? हाँ। मुझे बता दें कि PSL से लेके डोमेस्टिक से लेके कोई एक परफॉर्मेंस सरफराज अहमद की बता दें। फिर रोयल नज़ीर क्यों नहीं? रोयल नज़ीर ने तो हर जगह परफॉर्म किया था। कामरान अकमल को छोड़ दें, ये गलत बात है। देखें, ये ना तो सेंटिमेंट से हमारे खेलें, ना हमें सेंटिमेंटल करने की कोई कोशिश करे। हमें पता है कि कौन सी लॉबी है जो एक्टिव हो जाती है। अभी बात हो रही है रमीज राजा पे, तो इस पे ही बात करता हूँ। बात यह है, सरफराज अहमद सुपर फिट है, सरफराज अहमद की फॉर्म में डिप है और सरफराज अहमद में अभी क्रिकेट बाकी है। ये बिल्कुल गलत बात है जो रमीज राजा साहब ने की। वो अपने पे कभी वो हफीज को मशवरा देता है, कभी तू क्यों नहीं खुद करता सी जो तेरा सी, तनु भी तो कटे गया सी ना, जान ही नहीं छोड़ रहा से। छोड़ो यार, इस तरह की बातें मत करें, मेहरबानी करें। आप अपनी कमेंट्री पे फोकस करें, जो आपका काम है और वही करें, मेहरबानी करें। अच्छा, दूसरा जो उनके सजेशन का हिस्सा था जी, वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है कि अगर इस तरह कोई मजीद एक विकेट कीपर हो उस पे। लेकिन मैं समझता हूं वो मोम की गुड़िया है सिर्फ रिजवान अहमद के बाहर बैठ के मैं या आप या वो कोई और बैठा हो तो उस पर प्रेशर पड़ रहा है। परफॉर्म करना उसका काम है, परफॉर्म करे, बैट से भी, विकेट कीपिंग में भी। गलत मशवरे ना दे, गलत रिव्यूज ना कराए। कैच का तो आपको 100% चलें, रिव्यू में आप होता है LBW में 19-20 हो जाती है। कैच तो आपको पता है, विकेट कीपर हैं, विकेट के ऊपर खड़े हुए हैं यार। और मैं आपकी दूसरी जो बात है उससे इख्तलाफ ही करूंगा कि जाहिर है कि एक्स्ट्रा मैं नहीं समझता प्रेशर बढ़ता है, बल्कि आप मजीद मोटिवेट होते हैं कि यू नीड टू डू वेल टू बी इन द साइड, अदरवाइज देयर इज अनदर ऑप्शन वेटिंग आउटसाइड। और राशिद लतीफ़ और मोइन अली पूरा करियर कभी वो खेल लें कभी वो खेल लें, आपके सामने है। आप इंग्लैंड की टीम देख लें, 2 विकेट कीपर उनके वर्ल्ड कप में थे, उनको छोड़ें इंडिया ने सेमीफाइनल में 3 आपके विकेट कीपर खिलवा दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी है बाहर बैठा हुआ है उस प्लेस के लिए अगर कम्पीट कर रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा कोई प्रेशर आएगा। ये बच्चे तो नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, दे नोज इफ दे विल परफॉर्म वेल दे विल बी इन द साइड, अदरवाइज दे विल बी आउट। सिंपल सी बात है ये। कामरान अकमल साहब कह रहे हैं कि जी उनकी बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे। वो कह रहे हैं जी टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट। आपने जो नंबर 7 पे खिलाना है, या प्रॉपर अपना एक बॉलर खिलाएं या प्रॉपर आप बैट्समैन खिलाएं, रेलू कट्टा नहीं चलेगा। शादाब ने वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आए तो उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम यही बात कितने दिनों से कर रहे हैं, ठीक बात है। देखिए ना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप T20 या लीग की परफॉर्मेंसेस पे किसी को टेस्ट मैच खिला दें। यस, शादाब ने बैट से अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने उसको बॉल ही नहीं दिया तो बाकियों के क्लेम जो हैं वो जस्टिफाई हो गए हैं। या तो आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाएं, या आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं, या आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाएं। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन। आप कभी भी टेस्ट क्रिकेट में देखें, कभी भी एक पार्ट टाइमर विकेट कीपर के साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। कुछ गई हैं टीमें, उसका नुकसान होता है। जो प्रॉपर विकेट कीपर होता है वही 5 दिन का टेस्ट है, ये कोई 50 ओवर या 20 ओवर या 10 ओवर नहीं है।
तो ये बात बिल्कुल कामरान की बिल्कुल ठीक बात है। और देखें, कामरान अकमल ने इतने साल पाकिस्तान की खिदमत की है और इतने साल से उसे आपने बाहर बिठाया हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी बात में वजन है। सही है जी। इसके अलावा अजहर अली साहब ने जो बात की है उस पर आपका क्या कहना है कि जब तक हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होगा हम ओवरसीज जाके नहीं जीतेंगे, और ये अगर इतनी अहम बात थी तो इनको पहला मैच हारने के बाद कैसे रियलाइज़ हुई? ये पहले से क्यों नहीं इनको पता? हम पहली दफ़ा तो ओवरसीज़ हारे नहीं है, 7वां मैच मुसलसल हार रहे हैं, साउथ अफ्रीका में हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे। तो ये अगर इतनी अहम बात है तो फिर इस पर क्यों वर्कआउट नहीं किया, और हमारे पास क्यों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 2-3 ही हैं, वो ही हैं, मीडियोकर से ही हैं। आमिर यामीन को इतना मौका नहीं मिला। आमिर यामीन इन सब में बेहतर है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ। अच्छा, बात ये है रिजवान साहब, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा है कि परफॉर्म करेंगे तो टीम में होंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। परफॉर्मेंस जो है क्राइटेरिया अगर पाकिस्तान क्रिकेट में होता, हाँ जी, तो आज बड़े बड़े कैरियर्स जो है ना तबाह। मैं नाम लेने शुरू करूंगा तो सुबह हो जाएगी, नाम नहीं खत्म होंगे, तो नाम नहीं लेता। इमरान नज़ीर की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, अब्दुल रज़ाक की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, इवन अजहर महमूद भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, तो बाकी बातें बाद में। मोहम्मद यूसुफ एक क्लासिक एग्जाम्पल है, यूनुस खान एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आप लोगों ने प्लेयर्स को तबाह और बर्बाद किया, कैरियर्स उनके बेड़ा गर्क किए हैं। अब आ जाएं वापस अजहर अली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। बात यह है कि ये मैंने और आपने प्रोड्यूस करने हैं, सभी अजहर ने देने थे। ऑब्वियसली उसने बहुत दिए थे। आप अगर मौका आज शादाब को आप अगर कंसिडर कर रहे हैं तो किसकी प्रोडक्ट है? बात सिर्फ इतनी है कि इसका मतलब जाहिर हो गया इस बयान से कि छोले मुक्के पे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है नहीं आई एम वेरी सीरियस। ठीक है यू डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर नाउ। यू आर एक माहौल बनाते हैं ना आप, हाँ जी, कि जनाब ज़हनी तौर ते तैयार मरन वाला है तो मरन तो पहले उन्होंने तैयार कर दियो, दफनान तो पहले उसनू तैयार करो मुर्दे दे वास्ते घर लिया रिश्तेदारां नू कि भाई ये मरने वाला है। तो ये ड्रामेबाजी जो है ना करें बंद, ये ड्रामेबाजी करें बंद, हुण क्रिकेट ते फोकस करो। ये मैं तुहानू दस देवां, गलती दा गुंजाइश कोई ना, सारे आस्ते ये याद रखना मेरी गल। और ये बातें मत करें आपके ऑलराउंडर नहीं है, ये आपका काम था। कब से आप कप्तान हैं? अब कब से कप्तान है जनाब? ये है हो गया कुछ साल को, हो गया साल हो गया ना। इससे पहले भी ये रहे हैं टीम में, इन आउट सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, 70 और टेस्ट मैचेस हैं। सॉरी भाई, गिला किया आपने मुझे पूरा, आपने बताया नहीं है आवाम को आपने मेरे साथ क्या किया। नहीं मैंने तो थले तक मैंने चुआ देता है जनाब। मैं इन्हों दा फोन आया, बारिश हो रही सी, कहते ने जी गड्डी लेके आना, फिर कहते नहीं बारिश रुक गई है, बाइक ची आना, जरा हवा लगेगी। घर से कोई 2-3 किलोमीटर दूर थे मेरे और बारिश होगी तेज, तो फिर भीगते भिगाते आए हैं। फिर अभी हम तो ज़ाहिर टावल शावल दे सकते हैं, टावल शावल दे सकते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे सन, क्या कर सकते हैं? यकीन करो ए देखो तुम्हारी मोहब्बत है, व्हाट कैन वी डू? उतो थले तक चोर हैं ते मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखो भाइयों ते भैनों, वो आपकी एफर्ट को लोग जो आपके फैंस हैं बड़ा वो सराहते हैं। ये ब्लैक की वजह से आपको समझ नहीं आ रही होगी, अदरवाइज अब मेरे उत्तो पानी इंज रह रहा है जिस तरह दरिया चो पानी टांदा है। शर्ट और शॉर्ट और बाकी भी जो कुछ है सब कुछ ही है, बाकी के मतलब है ਤੁਹਾਡੇ बलिए के मतलब व्हाटएवर सब कुछ ही गिला है। तो लेकिन बैठे हुए हैं शो में। और अच्छा मोहसिन भाई, जोफ्रा आर्चर साहब ने हमारी बात को इंडोर्स कर दिया। जी भाई, हमारी मतलब मेरी और अजहर जी भाई सभी साहब की बात जी, को क्या कहते हैं जी? कहते हैं जी, इफ यू आर गोइंग इनटू बैटल, स्टोक्स इज द पर्सन यू वांट राइट नेक्स्ट टू यू। ये जोफ्रा आर्चर कह रहे हैं। और जिन भाइयों को मेरी तरह अंग्रेजी कमज़ोर है उनके लिए कह रहे हैं कि अगर आपने जंग पे भी जाना है ना, कि लड़ाई शड़ाई हो जाए, कोई मल्ले जाए कोई किधे, तो जो बेन स्टोक्स है वो वहां पे भी काम आएगा आपके। गाल मेरी पूरी कर दो। तो वो इतना वैल्यूएबल है। और दूसरी क्या बात उन्होंने किया जी, उसकी कमी ना सिर्फ ग्राउंड में बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी हमें खलेगी। और बाकी जी उन्होंने का कहना है कि दुनिया की कोई भी टीम हो तो उसमें स्टोक्स के लेवल का जो खिलाड़ी है उसकी जगह पूरी करना बड़ा औखा काम है। लेकिन चलो जिनको भी मौका मिलेगा हम उम्मीद करते हैं कि वो कोशिश करेंगे उसकी। और हमने उस दिन कहा था कि स्टोक्स बेशक कि वो आधी टांग से खेले, पूरी टांग से खेले, वो इंजर्ड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अपनी फैमिली की वजह से वो न्यूजीलैंड जा रहा है। इंजर्ड होता तो वो ओवर ना करवाता। जब दूसरे मैच में दूसरी इनिंग्स में दूसरे खिलाड़ियों से आउट नहीं हो रहे थे, उसके कप्तान ने बोला कि भाई तेरा काम है, जो तू ब्रेक थ्रू देता है तो आउट करके दे। उसने आउट करके दिए। अगर वो इंजर्ड होता तो बिल्कुल उसको बाल अच्छा, तारीफ नामा और 5 मिनट चलता ही रहेगा। नहीं तुसी फिर बोलो, तुसी बात जो नहीं, तुसी बात जो बोलन नहीं ना देना,
पूरी लगे पे हो बेन स्टोक्स की पैसे पड़े ने बेन स्टोक्स को पैसे पड़े नहीं अपना यार बस करे बहुत हो गई आखिरी 30 सेकंड 30 सेकंड बस नो कि 30 भाईजान सेकंड वो इंजर्ड नो 30 सेकंड्स नहीं यार अपना मैंने आर्गुमेंट कंप्लीट कोई यू आर्गुमेंट टेक योर टाइम नो एनफ No. दिस इज नॉट आर्गुमेंट आप ये बटरिंग कर रहे हैं लगातार क्योंकि उसने आर्चर ने कहा हु इज आर्चर कल आया अभी हु इज आर्चर उसकी तो अपनी टीम में जगह नहीं है आर्चर की जगह नहीं है भाई मैं कह रहा हूँ आर्चर की टीम में अच्छा मेरी बात सुने इतनी बातें करते हैं 4 दिन में आपकी टीम को मैंने कहा था लंबा डाल देंगे डाल दिया यार यार क्या कोई मशरिक की बात करो मगरिब की बात करो वो 4 दिन बात हो रही बेन स्टोक्स अच्छा भाई फिर 4 दिन अच्छा बस आप मेरी सुन लें फिर आप फिर शुरू हो जाइएगा पहली बात तो ये जज्बाती ना हुआ करें आर्चर जो है अपनी टीम में जगह पक्की कर रहा है कि अगला कप्तान बेन स्टोक्स है क्योंकि रूट जो है ना उसके छोले मुके हुए हैं अच्छा चले आप अपने देखें आपकी अपनी लॉजिक है आप उसके कैरी फॉरवर्ड करें आई डोंट माइंड मैं कहता हूं 2 फायदे हैं बहुत बड़े हाँ जी बेन स्टोक्स को एक तो रेस्ट मिलेगा ठीक है उसके वालिद बीमार हैं जो भी है आई एग्री विद दिस मुझे कोई इतराज नहीं है ना मुझे कोई प्रॉब्लम है देखें इंग्लैंड की टीम पिछले साल 1.5 साल से एक उन पे लेबल लग गया कि 1 मैन शो है कि बेन स्टोक्स खेलेगा वही बैटिंग करेगा वही बॉलिंग बहुत ओवर डिपेंडेंट थे दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेक योर अदर ऑप्शंस और टीम को बाहर निकलना चाहिए और देखो रिजवान मैं बेन स्टोक्स को पसंद करता हूँ हमने पीछे भी कहा था कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है इसमें कोई शक नहीं है पसंद करने में लेकिन देखें इमोशनल नहीं होना होता हमें जर्नलिस्ट हमारा काम है ईमानदारी से अपना पॉइंट वो गलत भी हो सकता है लेकिन हम अपना कर रहे हैं बात ये बेन स्टोक्स को इस वक्त शदीद रेस्ट की जरूरत थी एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर बेन स्टोक्स एंड इंग्लैंड पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है शदीद रेस्ट आपने कैसे इवैल्यूएट किया ये बताइए भाई इसलिए जरूरत थी कि पिछले 2 मैचों से वेस्ट इंडीज वाला जो लास्ट मैच था और पाकिस्तान वाला जो था ही वाज ऑफ कलर एंड रिमेंबर वन थिंग ही इज ए जेन्युइन ऑलराउंडर ही इज नॉट ए नंबर 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन फॉर गॉड सेक्स उसका जो रोल है वो है 5वें 6वें नंबर पे टेस्ट मैच है ये वनडे T20 नहीं है ठीक है पिछले 2 मैचों में आप कह रहे हैं उसने इतना जाहिर है कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया ठीक है आपकी बात में लॉजिक है सही कह रहे हैं स्टैट्स सही हैं आपके सामने है लेकिन इन दोनों मैचों में वो इतना वैल्यूएबल है इंग्लैंड के लिए उन्होंने कहा कि जी ओवर बर्डन हुआ है इसी सीरीज में वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज में एक मैच में आपने देखा उसने मार के वेस्ट इंडीज़ का पूरा हाल कर दिया उन्होंने कहा कि इतना हमारे लिए वैल्यूएबल है हम सिर्फ इसका एक डिपार्टमेंट रोक रहे हैं एक्स्ट्रा बॉलर कर रहे हैं ये सिर्फ बैटिंग करेगा उसमें 2 मैचों में नहीं चला लेकिन डजंट मीन कि बाकी की 2 मैचेस में भी उसने नहीं चलना था और दूसरा मैच आपने आशीष तो देखा ही हुआ है 78 रन रहते थे भाई 78 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 अकेला ही कर गया मैच जिता के ले गया उसकी मैं अभी भी कह रहा हूं उसमें आपको 10 वाकयात बता सकता हूं कि कितनी बड़ी बेईमानी अंपायरिंग में हुई है छोड़ें यार देखें जज्बाती फिर हो जाते हैं 1 पॉइंट एजेंडा उसकी 1 पॉइंट एजेंडा जेन्युइन मैच विनर है वो है अनफिट नहीं है तो अगर टीम में नहीं है इस वक्त तो ये पाकिस्तान को फायदा होगा सा फिटनेस का देखें वो बार अपने आप यार प्लीज वो आप उठा के देखें मेरे ख्याल ओथे आ चलो ओथे खलो के चलो दसो जरा रन आउट ऑफ आर्गुमेंट्स देन लेट्स सी नो आई एम नॉट आउट ऑफ आर्गुमेंट्स आई थॉट वी शुड बी चेंजिंग सम आप पढ़ो जरा पढ़ाओ जी मैं क्या जरा सभी अजहर साहब जरा साइज माशाल्लाह उन्होंने हां विच ते पूरा आंदा नहीं ਅਸੀਂ कोशिश करके विच पूरा करांगे हैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕੋਚ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ आओ जी आओ कोच साहब स्टैंड हियर वेलकम अच्छा कोच मुस्कुरा रहा है और रिजवान ने अपनी हेल्प के लिए कोच को लाया है कि आप बेन स्टोक्स पे इनकी जो है ना और उस दिन भी कोच इतना थका हुआ था कोच को जनाब इसने बुलाया खुदा के लिए थोड़ा सा पीछे अताब से मुझे बचाएं तो कोच फौरन पहुंच गया कोच साहब हैंड इट ओवर टू यू कोच साहब बेन स्टोक्स के अच्छे आर्गुमेंट दिए मैंने वो तो कहेंगे मिसबाउल आज जूनियर सीनियर साहब तो कहेंगे हाँ जी नहीं बिल्कुल सही दिए इसमें सिर्फ जो एक बात आपने डिस्कशन कर ली है बेन स्टोक पे हाँ जी आपने अपना आर्गुमेंट दिया भाईजान मेरी मुस्लिम भाई ने अपना आर्गुमेंट दिया मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कहूँगा कि आर्चर का जो बयान है हाँ जी ये क्या शो कर रहा है क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि साइकोलॉजिकली इंग्लैंड इज मिसिंग बेन स्टोक देखे ना ये आप ना कहे कि उसकी ना होने से ये आर्चर बयान दे रहा है तो बाकी टीम के भी यही ख्यालात होंगे कि वी आर मिसिंग
ड्रेसिंग रूम में वो मिस करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया है, ठीक है। एक मेन प्लेयर उनका टीम में नहीं होगा अगले कल के टेस्ट मैच में, ठीक तो है, इसका इफेक्ट लाजमी होगा। बिल्कुल सही बात है। भाईजान कहना तुझे कुछ? ओ यार मैं सभी साहब बूढ़े हो गए हैं असल में। हाँ, मैं बूढ़े हो गए हैं ਹੁਣ हर वेले एक ही लॉजिक दाढ़ी काली करन लगा ओ यार ਤੁਸੀਂ कुछ भी काला कर लो ना, कल मैं शादी से जाना तो सारे मनो फर्क नहीं पैंदा। देखो मैं फिर यंग, फिर मैं रिजवान भाई की तरह ब्लैक साहब 1970 वाले कोचिंग स्टाइल ना छोड़ो, जरा नवे इनोवेशंस ना लाओ। ठीक अच्छा है चलो, ओके ओके लेट्स ओके हाँ फिनिश दिस डिबेट। हाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ दोनों के लिए, आपके और आप फैंस के लिए। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि बेन स्टोक्स के जाने से, हाँ अब जी। आपने हाँ और ना में जवाब देना है जल्दी जल्दी से। ठीक है, बेन ठीक। स्टोक्स के जाने से इंग्लैंड को नुकसान हुआ है, यस बोलो यस ना। यस यस बहुत फर्क पड़ेगा, यस पड़ेगा। मोर देन आधा पड़ेगा, काफी पड़ेगा। काफी मोर देन जल्दी बोले जल्दी यार बोले। काफी असर नहीं, पड़ेगा जल्दी ना। बताएं, जल्दी फोन बताएं। तोल के दसिए नहीं, कि बहुत पा बढ़ेगा, पेगा या नहीं आधा किलो बढ़ेगा। पेगा या किलो पेगा। आप ये दोनों और आपके साथ जो लोग हैं वो ये हाँ। मानते हैं ना। हाँ जी। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ एक ही लाजू एक ही कोई, argument। एक ही लाजू ਹੁਣ कोई ਤਾਂ यार। फायदा चुको ना, ਹੁਣ फायदा चुको। नहीं, फायदा तो अगर देखो। आपकी थ्योरी को मानते हैं तो आप ठीक फायदा है। उठाएं। दसो जी काउंटर देखिए जी, आर्गुमेंट। मोहसिन भाई बात यह है कि वो उसका ना होना नुकसान है, अब उसका ना होने का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाना है। अब वो कितना अच्छे तरीके से उसको उठाते हैं, ये पाकिस्तान की यार बॉलिंग रोज और बैटिंग मिसबाहुल के हक ऊपर। आपकी वो चीजें जो ज़्यादा है ना debate। फॉलो कर रहा है, इतना तो उसको फॉलो करवाए ना कि भाई मेहरबानी करो यहाँ बैठ के अगर आप हर चीज बता रहे हैं, अंदर बैठ के उनका काम है ना। देखें आप, यू आर नॉट पेड फॉर दिस, बट आपके अंदर एक कोच है, आपके अंदर एक क्रिकेटर है, आपके अंदर एक हंगर है, डिजायर है, आप बता रहे हैं तो लोगों को चाहिए उस पर अमल भी करें ना। ठीक है, देखिए हमारा काम है बताना, तो मैं हाँ, यही अर्ज कर फिर रहा आगे हूँ। जिस से तरह हम कोचिंग करते हैं, प्लेयर्स को बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं, करना इन द एंड को प्लेयर का काम है, हाँ उसने जी। अंदर जाके करना अच्छा है। कल टेस्ट मैच शुरू होगा जी, लास्ट वर्ड मेरा। हाँ जी। आप देख लीजिएगा कि बेन स्टोक्स उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है या नुकसान चलो, हुआ ठीक है। यू विल सी टुमारो। अच्छा जी, देयर इज अनदर क्वेश्चन, इट इज रिगार्डिंग वोक्स। व्हाई वोक्स परफॉर्म्स सो वेल particularly against Pakistan, not only with the ball but he showed in the last match, वो with the bat भी बड़ा एक्सीलेंट है, और उसने 2018 में इंडिया के खिलाफ अपने करियर की सेंचुरी भी की थी। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या वजह है कोच साहब और मोहसिन भाई कि व्हाई ही इज सो लिथल अगेंस्ट अस? देखिए कोई प्लेयर ऐसे होते हैं, कोई एक आधी टीम, हर टीम में ऐसे होता है, हाँ जी, ठीक है, कि वो कोई ना कोई किसी टीम के खिलाफ करता है। वोक्स जो है वो को फ़ायदा क्या हुआ कि उसके दूसरे एंड पे बटलर खेल रहा था, ठीक है। बटलर की जो अग्रेसिव एटीट्यूड था उसने अफेक्ट किया वोक्स के ऊपर, और वोक्स ने भी उसी स्टाइल से भी खेलना शुरू किया। और वोक्स हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, नॉट वोक्स, बटलर भी हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रन्स करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसपे कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे जी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही करता है। वो एक ऑलराउंडर है, और डे बाय डे देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ वॉक्स किया है कि डे बाय डे ही इज़ इम्प्रूविंग विद द बैट एंड विद द बॉल। विद द बॉल जो है वो इंग्लिश कंडीशन के लिए आइडियल बॉलर है। उसकी जो लेंथ है, उसका जो बॉल जहाँ पिच करता हाँ है, जी। वो विकेट टेकिंग एरिया के ऊपर ज़्यादा 6 में से 5 बार वो ज़रूर उस एरिया में फेंकता है जहाँ से विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो परफॉर्म करता है। जी भाईजान देखें मेरी बात सुने हजूर, मैं फिर इख्तलाफ करता हूँ आपसे। जी, बात यह है कि वो परफॉर्म करता है तो आप क्या करते हैं? आपने कोई होमवर्क किया? ये मुझे ये बता दें, सिर्फ इतना बता दें, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये जो तोप थी वोक्स नाम की, इसने बैट से कुछ किया? देखें सभी साहब, बात यह है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी आपकी कोई दोस्ती नहीं, कोई तलकात नहीं, जब आएगा प्रोफेशनलिज्म। यू नो मी वेरी वेल कि मैं कितना ब्रूटल हूँ इस मामले में, मैं कभी नहीं छोड़ता। आपको याद है ना कि मैं क्या करता हूँ ग्राउंड में, जब मैं जाता हूँ मैं नहीं लिहाज करता। लेकिन बात होती है हक और इंसाफ की, तो हक और इंसाफ ये है कि वोक्स और बटलर जब बैटिंग करने आए थे तो वो उस वक्त 200 रनों पे नहीं खेल रहा था बटलर भी उसी वक्त आया था, वोक्स भी उसी वक्त आया था। आपने क्या स्ट्रेटजी की, आपने क्या वर्कआउट किया? उन्होंने आपके हर प्लेयर पे, आबिद अली पे भी वर्क किया हुआ है, बाबर आजम पे भी वर्क किया, शान मसूद पे भी। देखें वो बॉल नहीं थी, यहाँ बॉल जा रही है। सभी भाई आप खुद कोच हैं, आपने इनको बनाया है, बाबर आजम, शान मसूद। यहाँ की बॉल मुझे ईमानदारी से बताएं, वो बॉल थी आउट होने वाली। और ये कौन सा आर्गूमेंट है कि 156 किया तो दूसरी इनिंग में आपको माफी है? तो ये पहले भी शो में ये मैं बात कर चुका हूँ
कि जब सेकंड इनिंग में शान मसूद आया है तो एक देखे 150 करने के बाद एक सेंस ऑफ रहना चाहिए भाईजान। इससे डिस्कशन हो गई है ना ऑन और भी टॉपिक ने वॉक्स उतर रहो ना। वॉक्स पे देखें अगर आप वर्क करते सभी भाई ही इज अ गुड ऑलराउंडर, आई डोंट हाँ, माइंड बस। दिस, ही इज अ गुड ऑलराउंडर बट ही इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही इज नॉट बेन स्टोक्स क्लास। हमने खुद उस पे कोई काम नहीं किया। आपकी जो आर्मी ऑफ कोचेस बाहर बैठी है सिर्फ पैसे लैन ते मजे लैन गए ने। और इसकी आपको बताता चलूं कि जो विकेट टेकिंग एवरेज है इन इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस वो पिछले कुछ अरसे में लाइक इट्स बेटर देन एंडरसन एंड बेटर देन ब्रॉड, देन यू कैन हैव आइडिया कि हाउ गुड अ बॉलर ही इज। पाकिस्तान के खिलाफ और स्टीफन फिन भी चल जाता होता था। और 100 विकेटें और 1000 टेस्ट रन्स भी, और उस पर भी बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। स्टोक्स नहीं है तो वोक्स तो है ना, इन उत्ते काम करो कुछ। तो ए गल तुसी पते दी कीती है, ए वाली गल है है वाली जिन्हों गल। मैं एंडोर्स कर रहे हैं। चलो शुक्र है कोई गल ते तुसी एंडोर्स नहीं, आप की। जहाँ पे सही बात करेंगे मैं उसको एंडोर्स करूंगा। अच्छा जनाब आली, पाकिस्तान के मज़ीद भी हम कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि कल मैच है दोपहर को 3 बजे और हमारा सुबह शो आएगा, आज का तो आएगा ही, कल का भी। तो मज़ीद इस गेम के एस्पेक्ट्स हम उस पर डिस्कशन करेंगे, मैन टू मैन डिस्कस करेंगे कि हाँ, ठीक है, Players to watch। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। जनाब विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मोहसिन भाई आईपीएल में तकरीबन 50 यंग बॉलर एक्स्ट्रा वो साथ जाएंगे, हर फ्रेंचाइज आज 7-8 लेके जाएंगी कर रहे हैं उन्हें। और वो एज अ नेट बॉलर वहाँ पे वो करेंगे। तो पूछना चाह रहे हैं कि इससे फ्यूचर में इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? फ्यूचर में इंडिया को तो फायदा होगा ही होगा, बैट्समैनों को और इन बॉलरों को जो फायदा होगा वो उस पर नजर रखें कि जब आप कोहली को, धोनी को, शर्मा को, धवन को, राहुल को, आयर को, यानी कि आप एक, और फिर इंटरनेशनल जब प्लेयर आ जाएंगे तो यू आर बॉलिंग अगेंस्ट द क्रीम ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। आईपीएल इज नॉट लाइक बूढ़े बाबाज खेल रहे हैं। तो आईपीएल इज ब्लेस्ड टू हैव सो मैनी मल्टी स्टारर्स। तो ये तो इतना बड़ा उनके लिए एडवांटेज फायदा है। होगा। इंडियन क्रिकेट को फायदा ये हो रहा है। इसमें देखिए आप मैं बात बताइए करूं कि क्या फ़ायदा हो सकेगा देखिए यंगस्टर्स इसमें को? ये मैं जो बात कर रहा था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ये बहुत आगे की सोचता है और ये मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ देख रहा हूँ ठीक है, कि वो स्क्वाड के हिस्सा नहीं होते लेकिन टीम के साथ होते हैं। सही है। ठीक है, 4 5 6 यंग प्लेयर आते हैं। देखिए जब यंग प्लेयर नेट्स में उनके साथ खेलेंगे और फिर जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। कीप टॉकिंग लुकिंग एक एट चीज मोहसिन याद भाई। आ गई, आपको जी। क्रेडिट जाता है रिजवान जी, कि जी, हमने जो कुछ शोज में पीछे कहा था ना हाँ जी। कि इंडियन बोर्ड को चाहिए कि जिन प्लेयरों को आईपीएल में या जिनको नेशनल टीम में जो रिटायर नहीं हुए हाँ जी। उन्हें चांस दे। अब श्रीलंकन लीग में भी हमें कुछ और बोर्ड उन्हें ये है ब्रेन। दिस इज कॉल्ड सौरव गांगुली। सही है। That's why I admire, I appreciate. He was a wonderful person, wonderful skipper, and a wonderful statesman. एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है ना Statesman ही वो होता है ना आपको जब prove आप कर रहा है कि he will be a good administrator और बिल्कुल इंडियन सही। क्रिकेट को उससे बहुत Bhaijan, फायदा he has होगा। proved his steps are moving in the right direction. एक्चुअली जब वो प्लेयर जो होता है वो अब गंगुली ने यहाँ से करके सुपरस्टार बना, लेजेंड बना। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको अब एक एक चीज़ का पता है, क्रिकेट की जो ग्राउंड से लेके ग्राउंड ड्रेसिंग रूम और फिर बाहर सही है, किन किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है क्योंकि वो उन चीज़ों से खुद गुजरा हुआ है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा तो ज़बरदस्त फिर चीज़ मेरी है। डिमांड सही है ना कि पीसीबी ਨੂੰ क्रिकेटर्स जिन्हां ਦੀ ਉਹ प्रॉपर्टी है जिन्हां ਤੁਸੀਂ बिल्कुल, देखिए, ਉਹਨਾਂ इसमें ਨੂੰ तो कोई ਦਿਓ, आर्गूमेंट ही ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं है। करो, इस पे मेहरबानी करें। इस पे तो कोई आर्गूमेंट जब ही नहीं सभी है। अजहर बाहर जाता है उसके दुनिया भर में है ना सारों के साथ ताल्लुकात, तो उसे पता है कैसे पाकिस्तान का केस प्लीड करना है, कैसे बैठना है। अच्छा यहाँ बैठ के बीसीसीआई ने जी एशिया कप बंद करा दिया, बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप बंद करा दिया, बीसीसीआई ने अब श्रीलंकन लीग आगे करा दी, बीसीसीआई ने अब जनाब चांद चढ़ा दिया, बीसीसीआई ने चांद डुबा दिया। यार अपनी बात करें, अपनी बात करें। मान लें कि आप निकम्मे हैं, आपके पास सोचने समय और जो आपके ब्रेन्स हैं उन्हें आप घर भेज दें। सर कितना इम्पोर्टेंट है कि एक जैसे आप गंगुली की एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि बोर्ड में एक हाई लेवल पे एक क्रिकेटर ही बैठा हो, बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, मैं आपको यही भी बात कर रहा था कि वो जो क्रिकेटर बैठा होगा वो बिल्कुल नीचे से आता है। सही है। देखिए कोई ऐसे नहीं है कि बड़े अमीर प्लेयर थे, वसीम अकरम से और उसमें ऐड कर दूं लेके और प्लीज, जो सभी भाई प्लीज, सॉरी, वो ये कि जरूरी नहीं उसने टेस्ट क्रिकेट ही खेली हो,
जो फर्स्ट क्लास खेलता है मेरे हिसाब से उसे ज़्यादा पता होता है। जी प्लीज। जी भाई। बिल्कुल देखें, जैसे अब मैं अगर चले अपनी बात करता हूँ, अब पेशावर से लेके कराची तक, कोयटा, कोई ऐसा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है जिनको मैं नहीं जानता। सही है। मुझे क्लब क्रिकेट से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट से लेके एक एक प्रॉब्लम्स का पता है। सही है। कि प्लेयर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सही है। और क्या जो है ना उसको किस तरह उसको एड्रेस किया जा सकता है। प्लेयर की जो नर्व्स है उसका मुझे पता है। ग्राउंड्समैन, अंपायर्स, मैच रेफरीज, हर स्कोरर्स, हर बंदा जो है ना, सभी साहब जो ये वो काउंटर करते सन बकायदा। मैच रेफरी अंपायर कहते सन जिन आ गया इन्हू काउंटर है, पूछ लो मेरी गल, पूछ लो। बस मैं उसकी क्या बात करूं। इसलिए था कि मैं जब भी कोई भी सीज़न स्टार्ट होता था मैं रिफ़्रेश करता था, एक एक लॉज मुझे पता होते थे। ठीक है, इसलिए मेरे से जब बात कोई भी मैच रेफरी ब्रीफिंग करता था या कोई भी अंपायर बात करता था तो उसको पता होता था कि इसने ये पढ़ के आया है, कोई भी चेंजेस आई हैं, कोई भी कुछ है। मैं तो पूरी टीम को एक अंपायर बुला के उससे लेक्चर दिलवाता था कि भाई ये आप इस सीज़न में ये नई कंडीशंस आ गई हैं, ये नए रूल्स आ गए हैं, अब इसको फॉलो करना है। बिल्कुल इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है कि टॉप लेवल पे बोर्ड में कोई ना कोई टॉप क्रिकेटर होना चाहिए। अच्छा जनाब, आपने बच्चों ने सुना क्या होगा, जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको पनिशमेंट भी देते होंगे। कभी कोई पनिशमेंट, कहाँ होमवर्क नहीं किया या कभी कोई शरारत कर दी तो उसकी भी कोई फ़ाइन। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने शायद पहली दफ़ा सुना होगा कि बाप ने बेटे को फ़ाइन कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉड की, स्टुअर्ट ब्रॉड की। उनको फ़ाइन हो गया। उनके फादर ने, जो उनके फादर क्रिस ब्रॉड हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेटर थे और वो मैच रेफरी थे। उन्होंने 15% देख लें जो ब्रॉड ने अपने बाप को कहा। हाँ, तो वो जी 15% मैच फीस और 1 डीमेरिट पॉइंट्स, आपको पता है डीमेरिट पॉइंट भी चल रहे हैं और 3-4 ले चुके हैं भाई साहब 2 साल में। तो कह रहे हैं कि जी स्टुअर्ट ब्रॉड ने फिर ट्वीट किया उसको, लाइक ही इज़ ऑफ द क्रिसमस कार्ड एंड प्रेजेंट लिस्ट। क्रिसमस में कोई प्रेजेंट शजर नहीं मिलना भाई साहब अब्बा जी को। तो ये तो अब्बा जी आपकी भलाई कर रहे हैं। ये गोरे तो इसी तरह हैं, हिसाब किताब चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। नहीं तो ठीक ही था ना उन्हें, मतलब देखो ये नहीं उसने नहीं, उनके फादर साहब ने ठीक किया है। अब टेक्निकली तो उनको बचपन में ज़रा पनिशमेंट देनी चाहिए थी। अब बचपन में उन्होंने सही तरबियत नहीं की तो अब बुढ़ापे में आके उनको पनिशमेंट देनी। लाइट मूड में मैंने बात की है ये ऑब्वियसली। उसकी तरबियत है तो देखे वो इतना बड़ा प्लेयर। ओ भाईजान लाइट मूड से गल कीती है, फड़ लें दो एक गल। लाइट मूड ही तो लाइट मूड से। देखिए रिजवान भाई, यहाँ पे एक मैं बात जरूर करूँगा और कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, कि देखिए किसी भी प्लेयर्स के ऊपर कोच का कुछ ना कुछ थोड़ा सा खौफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या खौफ होना चाहिए कि मैं बाहर बैठा हुआ है, आई एम आंसरेबल टू हिम। ठीक है, जो हमारे नहीं है। जॉन बकैनन, बड़े कोचेस मैंने देखे हैं कि जो प्लेयरों को साथ जब सख्ती का टाइम होता है तो वो फिर सख्त करते हैं। सही है। तो ये चीज़ जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल अभी नहीं है। थोड़ा सा मिसबा को इसके ऊपर ज़रूर काम करना है कि जनाब मिसबा साहब जहाँ पे फिर ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कल्चर में अगर हम डांटेंगे नहीं, अब मेरे पे ये बहुत ब्लेम लगी है, सभी अदर प्लेयरों को बहुत डांटता है। अब मैं कोच नहीं हूँ पिंडी का, अब लड़के मिस कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं यार सभी भाई आपकी डांट मिस कर रहे हैं। तो मैं जो डांटता था उनके फायदे के लिए डांटता था। तो है आपके गेट बेस्ट आउट ऑफ हिम। क्योंकि देखिए जब एक कोच का जो प्लेयर के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक रिलेशनशिप हो जाता है, तो फिर आप जब वो बुरा खेलता है, आप समझते हैं कि ये कर सकता था, वो नहीं करता है, तो फिर उसको डांट पड़नी चाहिए। ठीक है, तो मौसम भाई पूछो ना साहब तो ज्यादा गालां क्यों कटियां? नहीं वो मैं तो देखदा हां, मैं तो एक पूरी लिस्ट दे सकना, ए डिनाई भी नहीं कर सकदा। शुक्र है ये नहीं पता कि थप्पड़ भी खाता है। नहीं मैंने सारा पता है, सारे दसदे ने। ओ ਅਸੀਂ प्यार मोहब्बत विच इग्नोर कर जांदे आ चीज़ां, ਅਸੀਂ कहने छोड़ो यार। कोच जड़ा ना, देखे कोच बाप की तरह होता है, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। आई एग्री विद दिस। बाप को हक हासिल है कि अगर औलाद गलत करती है तो थप्पड़ भी मारना चाहिए। और हमने हमेशा उस्तादों की इज्जत की है। इन्हें पता है कि मैं
जब ये सारे बैठे होते हैं, हालांकि आपको पता है मैं तो किसी को बोलने ही नहीं देता, लेकिन इन लोगों की मौजूदगी में मैं हमेशा, क्यों मैं ये कहता हूँ ये लेजेंड्स हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां दी हुई हैं। हमने जर्नलिज्म में चले, अल्लाह ताला ने को यही मंजूर था कि मैं ना आगे खेल सका, वरना सभी भाई इस बात के गवाह हैं कि मैं कैसा क्रिकेटर था। और आप बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका मेरा सिंगल विकेट होगा कभी यार तू जड़ा ना अपना फैन फॉलोइंग तबाह करना चाहता है होगा, तो तेरी मर्जी है, होगा। तेरी मर्जी है। अच्छा मैं सभी साहब नु इस मुश्किल विच भी नहीं पावांगा की? कि उन्हां नु हालांकि मेरा पता है और तेरा नहीं भी पता, फिर भी मैं नहीं पावांगा। मैं तैनू नहीं This is called overconfidence. This is called overconfidence, and This is called overconfidence is Experience. injurious to your health, and don't be overconfident. और जो ओवर कॉन्फिडेंट होते अभी से घबराहट के चेहरे पे नजर आई आ एम रही है। क्वाइट कॉन्फिडेंट। हाँ नजर आ रहा है, पाइजन quite अलग। पाइजन मैं भी तानू अपनी यूनिवर्सिटी दी है ना, वो वीडियो ओ यार, दिखाऊंगा। आई वाज से फास्ट बॉलर, गिट्टियां ओके दे bouncer मारदा फास्ट बॉलर आई वाज। Fast bowler। तानू इंज दा यार कर मारांगा ना, चलन नहीं होंदा फास्ट बॉलर सी। चलो तानू इंज दा यार कर मारांगा कि हेलमेट थल्ले टेक जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ टिप दे देंगे कि उन्होंने किस तरह आउट किया। हेलो मिल गए ने दोए फिर, Support कोई गल नहीं, तुसी मेरे नाल हो ना तो अनु लम्मा पा देंगे। सपोर्ट आ गई जनाब। सीनियर कोच अब वीकनेस उनके कोच लिखे तेरी हुए जगह खेलना नहीं है, याद और मैं ही खेडांगा, ये तानू लाके पता जाएगा। और चलो एक मैं गल्ला कोच करनियां नूं बचपन सौखियां, तो जानना बच्चू। एक गल्ला करनियां सौखियां ने, जो खेडिए ना फिर पता ग्राउंड लगा। विच चलो इकट्ठे ही सा ना। ठीक है टिडिंग यार, वो बॉलर सी हाँ, बॉलर यार, सा। लूसी बॉलर, वो लूसी बॉलर थे जो कि 6-6 महीने एक साल नहीं खेलते। तुसी ते लूसी भी नहीं हो। चलो ठीक है, पता लग जाएगा, पता लग बंद होगी तो को घबराहट काफी है, खुल गई है काफी। अगला सवाल जी। प्रेशर है। प्रेशर का है, चलो, कोई प्रेशर चलो, नहीं। चलो। जनाब आली मोहम्मद सैफुद्दीन बांग्लादेश के उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, और उनसे रिलेटेड सवाल पूछा रामपाल साहब ने। वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि वी कांट इमेजिन स्लेजिंग टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो भाई तो इसमें आप इमेजिन आपने करना भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं तो फिर इमेजिन स्लेजिंग करके फिर जाना कि आप बोलेंगे पहले। देखिए मैं तो इसे डेफर करूंगा। देखिए जब वो खेल रहा होगा सैफ, हाँ। और वो बॉलिंग विराट कोहली को कर रहा होगा, अगर वो ये इसके दिमाग में होगा कि मैं विराट कोहली को खेल रहा हूँ, हाँ। बॉलिंग कर रहा हूँ, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सही है। Whoever is there, अपना अग्रेशन दिखाओ। मैं नहीं कह रहा कि कोई गाली निकालो या कोई स्लेजिंग को ऐसी बात करो, हाँ। लेकिन वहाँ पे फिर कोई वो लिहाज नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो चाहे जितना मर्जी कोई बड़ा प्लेयर है, ऑन द पिच इन द ग्राउंड, फिर आपने उसको आउट करना है। उसके लिए आप जो मर्जी गुस्सा दिखाएं, एग्रेशन दिखाएं, बाउंसर मारें, कुछ करें, ठीक है। यस, कोहली की रिस्पेक्ट, रोहित की रिस्पेक्ट आउटसाइड ग्राउंड वो ज़रूरी है। वो बीइंग ए जूनियर प्लेयर, आपको चाहे वो दूसरी टीम का प्लेयर है, आपने वो करनी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड आपको फिर किसी का कोई लिहाज नहीं। और मौसम भाई, इससे मैं मज़ीद उन्होंने ये बोला कि हम इनको देखते हुए, रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखते हुए बड़े हुए, आइडियलाइज़ किया। और यंग जनरेशन, जैसे आपने हैदर अली को जो यहाँ आप कोच हैं उसके, तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क मोहसिन भाई कि अब जो यंग जनरेशन आ रही है, चाहे वो बांग्लादेश की हो या पाकिस्तान की हो या मे बी अराउंड द वर्ल्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। दे हैव बिकम सॉर्ट ऑफ आइडल फॉर देम। तो देखिए अब हैदर अली ने जो इंटरव्यू में उसका सुन रहा था, जी हाँ, अब उसने कहा जी कि मेरा जो आइडियल है वो रोहित शर्मा है, जी हाँ, ठीक है। यस, दे आर रोल मॉडल्स, लेकिन अब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा और नहीं, obviously हैदर अली उसमें खेल रहा होगा, ठीक है, तो वो फिर थोड़ी अच्छा देखेगा perform कि करेगा। अब जी मोहसिन भाई। अपनी परफॉर्मेंस पे। देखिए रिजवान, बात ये है, मैं पार्शली सभी भाई से एग्री करूंगा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन देखें बात ये है, जब आप अपने उस्ताद के सामने आते हैं ना, तो ये सभी भाई भी मानेंगे कि हाथ पांव फूल जाते हैं उस वक्त। आप इतने इसी उसमें बात को मैं कह रहा हूँ ना कि ये अब नहीं, उसको उसके दिमाग में उसमें ठीक कह रहे हैं, वो विक्ट्री ले सकेगा, ऑन द यू फील्ड। आर राइट, वो आउट नहीं कर सकेगा या रन्स नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यही पाकिस्तानी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर। बाकी रोहित को या कोहली को स्लेजिंग करने का मतलब है कि यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। आप स्लेजिंग की कोई जरूरत नहीं, आप अपना एग्रेशन अपनी बॉल से शो करें। सही है, बिल्कुल सही है जनाब। मौसम भाई, वेज जो मोबाइल, हाँ तो अपना वो निकाल लीजिए जी। ख़त्म हो गया। एक भाई साहब हैं प्रदीप कुमार, और वो कह रहे हैं जी मैं आपकी फैमिली का नया मेंबर हूँ, और आई रियली लव योर एनालिसिस, आई रियली वेलकम एंड ऑल अदर पीपल लाइक हु हैव सब्सक्राइब वेरी रिसेंटली। हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। मौसम भाई बिल्कुल बिल्कुल, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं,
सभी अजहर साहब का चैनल है माई मास्टर क्रिकेट कोच, बहुत मेहनत करते हैं। ख़जाना है, ये तो नहीं बताएंगे, हमें पता है ये कितना बड़ा ख़जाना है, और ये वो ख़जाना है जो किसी कैद में नहीं है, ये बाउंड्रीज से अलग है, इनसे फ़ायदा लें। तो सिराज साहब हैं जी, सुफियान साहब हैं, दिल्ली से हैं। इसके अलावा जनाब परवीन कुमार हैं, डेविड गोजिया हैं, कुलदीप शरण हैं, मनदीप हैं, अंक घुमन हैं, नितिश माहे हैं, अक्षय ठाकुर हैं, यश कामरा हैं। इसके अलावा ये SUTANU क्या ठीक हुआ, है। संतू वो कह रहे हैं कि हमें देखते हैं बॉस्टन USA से। वो पूछते हैं जी कि वो कहते हैं राशिद भाई और डॉक्टर कहता है इज टू टायर्ड फर्स्ट मैच नसीम शाह के हवाले से, क्या सही है ये? नहीं, एक मैच खेड़ा कितने पता नहीं 6 महीने बाद थे के टाइम हारने के बाद अब जो मर्जी, वो टायर्ड है, वो फलाना है, अच्छा, वो इसमें बट ठीक हो गया। एक और हैं जगदीप सैनी, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वो कहते हैं रिजवान भाई और सभी भाई आपसे सवाल है कि फवाद आलम को 4-5 टेस्ट मैच क्यों नहीं देते कि वो बता सके कि वो कितना बड़ा टैलेंट है। देखिए अब खेलना चाहिए, हम तो सपोर्ट करते हैं उसको, फवाद आलम को, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह नहीं बन रही है। पाकिस्तान में जो टेस्ट मैच था उसमें उसकी जगह बनती थी, वहाँ पे उसको नहीं खिलाया, जिसको हमने कंडेम किया कि गलत किया है, ज़्यादती की है। और अब पाकिस्तान का जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है, अब उसकी पता नहीं जगह बनेगी कि नहीं 4-5 उसे खिलाने चाहिए। नहीं सवाल ये हाँ है जी, अभी- खिलाने अब चाहिए। वो बताएं। पहले एक तो खिलाएं, नहीं 4-5 एक खिलाएं, पता देखें चलेगा। देने चाहिए, बिल्कुल अच्छा सही। लगता है कि वो टच में है, देने चाहिए, 4-5 मैच अजमेर देने सिंह हैं, आनंद पाटिल हैं, सरफराज अख्तर हैं, शोएब मोहम्मद हैं, करोलिया नरेश हैं, बजिंदर सिंह हैं, प्राउड सिख ही सेज डोंट सिंग अगेन। मुझे कह रहे हैं आइंदा गाना नहीं गाना। ठीक है पाजी, मैं नहीं गाना। डोंट सिंक सिंग अगेन, वो मुंह से गलत है। प्रदीप मलाई वो कहते हैं जी न्यू वन है हमारी फैमिली में वो, और वो कहते हैं 1 मिलियन फैमिली मेंबर्स हो जाने चाहिए जल्दी। ये तो ਤੁਹਾਡੇ हथ च पाई जाए। ते हो जाएंगे। कपिल राठौड़ है, लव रिजवान, अब ये देख ले मैंने नहीं कहा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। गौरव पावर उनका बर्थडे है जनाब। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। को सब तुसी भी हाँ, बर्थडे हाँ। विश दिया करो जी जी, बुजुर्गों साडे दिया करो। जन्मदिन मुबारक। हाँ। विशाल शर्मा है जी J&K से, हाँ। जम्मू कश्मीर इंडिया वाले से है जी। जी क्या कह ठीक रहे है, हैं? बस नाम उन्होंने कहा था। अभिषेक त्रिपाठी हैं, सर सिंह हैं। लो जी सर सिंह साहब तुसी क्या हाल है कि मैं कई दफ़ा ਤੁਹਾਡਾ नाम लिया फिर ला देता है। अच्छा जी, करोला नरेश हैं, वो डाई हार्ड फैन है जी आपके। वाह जी वाह, जी जी। इसके Great अलावा choice. जी जिगर मानिक हैं, वो कहते हैं सवाल उन्होंने भेजा है, वो सवाल जिगर साहब बाद ही होएगा। इस तो अलावा चिराग मिश्रा हैं, वो लव यू, देखे कितने दिल आपको बना के भेजे हैं। लव यू टू। हाँ। अनुज अग्निहोत्री हैं, सुमित ढिलू हैं। इसके अलावा जनाब ये कौन है, शिवम संगोत्रा है, वो कहते हैं मेरे भाई का बर्थडे है, उनका नाम है हर्ष। हर्ष को जी बर्थडे की हर्ष शुभकामनाएं को जन्मदिन मुबारक। जनाब रिजवान हर्ष को भी जन्मदिन मुबारक और शुभकामनाएं। और हाँ, जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक होवे। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ लंबी हयाती जिंदगी सेहत देवे। ठीक है जी। हरपाल सिंह है, मनीष सिंह है, सचिन गवाई हैं। फर्स्ट वो आपके पहले 25 सब्सक्राइबर में थे। ये मैं डाटा काटना हूँ जरा। बहुत अमित शुक्रिया। कुमार हैं, राहत इंदौरी साहब का एक दफ़ा फिर सब ने कहा है हमारी तरफ से एक मरतबा फिर कंडोलेंसेज हैं तमाम दुनिया में, स्पेशली उनकी फैमिली के लिए, उनके लवर्स के लिए, जी। चाहने वाले। राहुल टोकदे हैं जी, संजय दत्त की बीमारी के अलावा हवाले से तो हमने कहा है। जी। इसके अलावा वही जैसे कि हमने, अच्छा जी, दावत गोजिया हैं जी, केसरिया वलायती हैं जी, और वही जैसे हमने अभी आप लोगों को मुबारकबाद दी थी हाँ जी। जो इनके लॉर्ड कृष्णा है उनकी, जी। तो एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को जो है वो मुबारक हो जी, मुबारक दे दें जनाब आप भी। आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू हाँ, ऑल। जन्म अष्टमी इस वो 2 दिन का फेस्टिवल होता है। आपको बहुत बहुत, तो ऋषि अरोड़ा साहब ने कहा था जी कि हमें बड़ा खुशी हुई, यही ननमीत सेना ने कहा था, दिलीप पाटिल ने कहा था, लव रामी ने कहा था। लें जनाब असी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ शुक्रिया। अपने चैनल मुगेन जी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल दा नहीं बेल दा आइकन दबाओ। बिल ज्यादा आ गया बिजली टुड़ो का। बिगाड़ के बिजली का बिल बिल ते आना है, बिल वाकई ज्यादा आ बिल ते रहे हैं। आना है, आना है।
तो ये सबी अज़हर साहब का जो चैनल का लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। तो अब आपसे इजाज़त लें मोहसिन भाई, और हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते फिर एक शेर राहत तंदूरी साहब का, कहते हैं जी उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वाह 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 वाह, ये किसकी याद आई है आपको? बस आ गई है जिसकी याद आ गई। अल्लाह हाफिज़।